जिस दिन मैं वापस आई थी तब मैंने अपना सारा कमरा वगैरह साफ कर लिया था और उसके बाद मैंने अपनी बेटियों को नहला धुला के सुला दिया था। खाना जो था वो इन लोगों को मैंने प्लेन में ही खिला दिया था। मैंने टैक्सी में भी इन लोगों को काफी कुछ खिला दिया था। तो बेटियां दोनों ही कह रही थी कि हमें भूख नहीं लग रही है, तो मैंने दोनों को बस फीडर दिया और सुला दिया और फिर कुछ देर के लिए मैं खुद भी सो गई थी। मेरे शौहर ने एक बार भी जो है वो कमरे में आके मुझसे ना कोई सलाम दुआ की, ना कोई बात की, ना ही कोई खाने पीने का पूछा, पानी तक नहीं उस आदमी ने मुझे पूछा। लेकिन मैं यही शुक्र अदा करी थी अल्लाह का कि चलो शुक्र है मैं अपने घर में सही सलामत जो है वो वापस आ गई हूँ। फिर मैं शाम को जो है वो उठी, मैं किचन में जाके मैंने देखा कि क्या हालात है किचन के। किचन में कोई भी खाने पकाने की कोई चीज थी ही नहीं, कुछ पकाया ही नहीं हुआ था। फ्रीजर में जो है वो आलू की कतलियों का पता नहीं कितने दिन पुराना सालन रखा हुआ था। अब वो किसने बनाया था, मेरे शौहर ने बनाया था या मेरी सौता ने बनाया था, ये मुझे नहीं पता था और ना ही मैंने इन लोगों से पूछने की जहमत की। मेरे शौहर का जो बटुआ और गाड़ी की चाबी होती है वो हमेशा डाइनिंग के ऊपर ही पड़ी रहती है। मैंने अपने शौहर के पर्स में से जो है वो 100 दिरहम निकाला और अपने और अपनी बेटियों के लिए जो है वो अलबेक ऑर्डर कर दिया, क्योंकि जाहिर है हम लोगों ने सुबह भी कुछ नहीं खाया था और हम काफी देर से सो भी रहे थे और उठे भी तो कुछ भी नहीं पका हुआ था। जहाँ मैंने इतना कुछ करने में इतनी हिम्मत मारी है तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब मेरा शौहर जो है वो देख रहा था कि हम लोग लाउंज में ही बैठकर मैं और मेरी बेटियां खा रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोला, ना वो बोल सका ना सौतन बोल सकी, क्योंकि मैंने सोच लिया था, मैं लाहौर से ही प्रिपेयर होकर आई थी कि इन लोगों ने मुझसे जो भी बात करी, कुछ भी इन्होंने किया तो इस दफा मैंने किसी एक को भी नहीं छोड़ना। जब मैंने अपने जेठ जेठानी को नहीं माफ किया तो मैं इन लोगों को तो किसी सूरत भी नहीं करूंगी जिन लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। लेकिन ये भी मैंने सोचा हुआ था कि शुरू जो है वो यही लोग करेंगे, मैं कोई भी किसी भी चीज की शुरुआत नहीं करूंगी। शुरू करेंगे फिर उसको खत्म मैं कर दूंगी। पहले दिन तो इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, मैंने खाना वगैरह बच्चों को खिलाया, खुद मैंने खाया। उसके बाद हम लोग फिर रात को सो गए थे, क्योंकि बेटियों की नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई हुई थी। लेकिन जाहिर उनको खाना खिलाने के लिए मैंने उठाना था, तो बस उनको जैसे ही खाना खिलाया उसके बाद वो फिर दोबारा सो गई। अगले दिन जब सुबह उठे तो मैं किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए देखने के लिए आई, तो मेरा शौहर साहब जो हैं वो मेरी सौतन के लिए बड़े एहतमाम के साथ सैंडविच बना रहे थे, फ्रेंच टोस्ट। जैसे ही मैं किचन में आई तो बस फटाफट रखा ट्रे के अंदर निकाल के और फौरन कमरे में ले गया। ये शुक्र है अल्लाह के नाश्ते का सारा सामान जो है वो फ्रिज में मौजूद था। फिर मैंने अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने आटा वगैरह गूंद के रखा और आप लोग यकीन करें कि मैंने एक चीज भी नहीं पकाई। वो दिन और आज का दिन है, आप लोगों को लग रहा है कि मैं अपने शौहर के लिए पका रही हूँ, मैं अपने शौहर के लिए कुछ भी नहीं पका रही हूँ। ये सब जो है वो मैं अपने और अपनी बेटियों के लिए बना रही हूँ। अब जाहिर है सामान तो मैंने उसी का यूज करना है, तो जो हम अपने लिए बनाते हैं उसमें से वो सिर्फ अपने लिए लेता है। सौतन जो है वो अपना खाना अलग से पका रही है, उसके टाइम पे मैं किचन में नहीं आती।